नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली 10 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। अब सुनते हैं दियाड़ा बाप जी की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था। वह भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करता था। जब वह एक गाँव जाता तो भी एक सेर बाजरी लाता, और जब वो 2-4 गाँव जाता तो भी एक सेर बाजरी ही लाता। ऐसा करते करते उसे बहुत समय गुजर गया। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, जब आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी ही लाते हैं, और 4 गांव जाते हैं तो भी उतना ही लाते हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप और कहीं क्यों नहीं जाते जिससे कुछ और चीजें मिले? ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन पत्नी ने खाना बनाकर दिया। ब्राह्मण सुबह जल्दी ही निकल गया। अब वह एक और चलता गया। चलते चलते वहाँ जंगल आ गया और उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वह एक मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ पर उसने खाना खाया। वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाप जी चौपड़ खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की हाजिरी कौन लगाएगा? तब दियाड़ा बाप जी ने पूछा कि ब्राह्मण, क्या तुम हमारी जीत हार की हाजिरी लगाओगे? ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, माताजी इतने सारे गहने पहनी हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य देंगी, इसलिए माताजी को जिताना चाहिए। और ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी प्रसन्न हो गईं और उसे एक सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक बावड़ी के पास रुक गया और मुंदड़ी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने देखा तो मुंदड़ी वहाँ नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुंदड़ी निकल गई थी। ब्राह्मण चिंता करते हुए उदास मन से घर आया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। अगले दिन भी ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए भोजन बनाया। ब्राह्मण फिर उसी मंदिर के पास गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ आज भी माताजी और दियाड़ा बाप जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाप जी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने हाँ कर दी। ब्राह्मण ने सोचा, कल माताजी ने मुझे जो मुंदड़ी दी थी तो आज भी वो कुछ न कुछ जरूर देंगी, तो इसलिए मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़े कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा तो ब्राह्मणी पानी लेने गई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रख दिए और चौपाल खेलने चला गया। इतने में पड़ोसन आग लेने आई और उसने देखा घर में कोई नहीं है, तो वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन को उठाकर ले गई। ब्राह्मणी जब पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी घर आ गया। ब्राह्मणी ने कहा, आज क्या लाए हो? तो ब्राह्मण ने चूल्हे के पीछे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तब ब्राह्मण ने सोचा कि आज कंगन भी कहाँ चले गए। उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई और बोली, पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ भी नहीं लाते। अब ब्राह्मणी ने उधार आटा लेकर ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी उसी मंदिर में पहुँच गया। वहाँ बैठकर उसने पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दियाड़ा बाप जी चौपड़ पासर खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, कल माताजी ने कंगन दिए थे पर उसे घर से कोई ले गया। आज भी माताजी जरूर कुछ न कुछ देंगी, इसीलिए मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुँचने वाला था, इतने में ही एक चील आई और 1.25 लाख का हार लेकर उड़ गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा कि आज 3 दिन हो गए और कुछ भी हाथ नहीं आया। घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं कह दिया। ब्राह्मण परेशान था तो ब्राह्मणी ने कहा, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी तो ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। माताजी और दियाड़ा बाप चौपड़ खेलते हैं, मैंने उनकी साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे मुंदड़ी, सोने के कंगन और हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाप जी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी ने अगले दिन फिर उधार आटा लगाकर ब्राह्मण के लिए खाना बनाया और उसे दे दिया। ब्राह्मण फिर जल्दी उठकर उसी मंदिर में पहुंचा और वहां बैठकर उसने पूड़ी खाई। वहां माताजी और दियाड़ा बाप जी चौपड़ खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी साख कौन भरेगा? दियाड़ा बाप जी ने ब्राह्मण से पूछा
कि तू हमारी साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने हाँ कर दी और खेल देखने लगा। और वह सोच रहा था कि दियाड़ा बाबजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज मैं इन्हीं को जिताऊंगा। खेल पूरा होने के बाद ब्राह्मण ने कहा, आज तो दियाड़ा बाबजी जीते हैं। दियाड़ा बाबजी बोले कि आज तो ब्राह्मण तेरे कहने में चूक हो गई। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आज आप ही जीते हैं। इसके बाद दियाड़ा बाबजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण 1 टका वहीं पर रखकर पास के मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो देखा 1.25 लाख का हार शील गिराकर चली गई। घर पहुंचा तो देखा पड़ोसन कंगन देकर कहने लगी कि ले ब्राह्मणी तेरे कंगन, एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए। तभी एक मछली वाली आई। ब्राह्मणी कंगन को बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान लिया और खाना बनाकर बच्चों से बोली कि पिताजी को बुला लाओ। बच्चे बुलाने आए तो ब्राह्मण ने सोचा आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर पर आना ही था सो घर आ गया। घर आकर देखा जिस कोने में दियाड़ा बाबजी का 1 टका डाला था वहाँ हीरे मोती झिलमिला रहे थे। ब्राह्मणी बोली, आज तो माता रानी की कृपा से और दियाड़ा बाबजी की कृपा से घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने दशा माता और दियाड़ा बाबजी के दिए हुए सभी सामानों का धन्यवाद किया। हे दशा माता, हे दियाड़ा बाबजी, जैसे आपने ब्राह्मण को दिया वैसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं अगली कहानी। दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली कुकड़ माकड़ 2 बहनों की कहानी सुनते हैं। कुकड़ माकड़ 2 बहनें थी। वे दोनों भेड़ बकरियां चराती थी। वन में आग लगने से माकड़ अपने बच्चों को लेकर चली गई और कुकड़ अपने बच्चों के साथ में जलकर मर गई। दोनों बहनों के मरने के बाद राजा के घर पर उन्होंने जन्म लिया। दोनों बहनें जब सयानी हुई तब एक बहन का विवाह राजा के यहाँ हुआ और दूसरी बहन का विवाह भाट के घर हुआ। राजा की रानी के बच्चा होते ही मर जाता। भाट की पत्नियां भटियानी के बच्चे होते और खूब हष्ट पुष्ट रहती। चैत का महीना आया तब भाट के घर भटियानी दशा माता की पूजा करती। एक दिन भाट की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन के बच्चे जीवित नहीं रहते, मैं अपनी बहन के डोरा भेज दूं जिससे उसके बच्चे भी जीवित रहेंगे। भटियानी ने अपनी बहन के लिए डोरा भेजकर कहा कि अपने हाथ में बांध लेना, जिससे दशा माता प्रसन्न हो जाएंगी और तेरी गोद भी भर जाएगी। परंतु रानी ने डोरा बांधा नहीं बल्कि वापस भेज दिया। भाट पत्नी भटियानी ने अपनी बहन का डोरा दाहिने हाथ में स्वयं बांध लिया। दोनों डोरे को धूप बत्ती करके दशा माता से कहती कि 2 की नंदों की राखे, काजल टीकी राखे, मैं नहीं जानती, मेरी दशा माता जानती हैं। राजा की रानी ने अपने नौकरों को भेजा और कहा कि मेरी बहन के घर लड्डू लेकर जाओ, उन लड्डुओं में जहर था। नौकर ने लड्डू ले जाकर रानी की बहन को दे दिया और कहा कि रानी ने आपके लिए भिजवाया है। रानी की बहन बोली, मैं पूजा कर रही हूँ, उठ नहीं सकती, आप लड्डुओं को रख दो। नौकर लड्डू रखकर वापस चले गए। रानी की बहन ने 4 लड्डू लेकर दशा माता को भोग लगा दिया और कहने लगी कि 2 खीरी नंदों की राखे, काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी दशा माता जाने। तभी बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे कि माँ भूख लगी है। माँ बोली कि तुम्हारी मौसी ने लड्डू भेजे हैं, वो खा लो। बच्चों ने लड्डू खा लिया और जो बचे हुए थे वह रख दिए। कुछ देर बाद ही लड्डू सोने की गेंद बन गए। रानी ने नौकरों को फिर से भेजा कि देख कर आओ मेरी बहन के बच्चे मरे या नहीं। नौकर रानी को जाकर बताता है कि आपकी बहन के बच्चे सोने की गेंद से खेल रहे हैं। सुनकर रानी ने दूसरे ही दिन एक सांप को मारकर दूध के कलश में रखकर नौकर के हाथ अपनी बहन के घर भेज दिया। नौकर जाकर रानी जी बहन से कहते हैं कि ये दूध रानी जी ने भेजा है। भटियानी कहती है कि मैं पूजा कर रही हूँ, आप इसे रख दो। फिर उसने दूध को दशा माता को चढ़ाया और कहा कि 2 की नंदों की राखे, काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी दशा माता जाने। कुछ देर बाद ही उसके बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और कहते हैं माँ भूख लगी है। भटियानी कहती है कि तुम्हारी मौसी के घर से दूध आया है। तब बच्चे गिलास भर के दूध पी लेते हैं, फिर बचे हुए दूध को रख देते हैं। कुछ देर बाद ही दूध का नवसर हार बन जाता है। भटियानी दशा माता का नाम लेकर कहती है, हार पहन लेती है। रानी जी अपने नौकरों को अपनी बहन के घर भेजकर देखने को बोलती है कि मेरी बहन के बच्चे मरे या नहीं। नौकर देख कर आते हैं और रानी को बताते हैं कि बच्चे तो खेल रहे हैं और आपकी बहन नौलखा हार पहने बैठी है। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु कुछ समय बाद में वह मर गया। रानी ने अपनी बहन को बुलावा भेजा कि तुम्हारे भांजा हुआ है। भटियानी यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि यह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अभी तो मैं दशा माता की पूजा का समय है,
है, मैं दशा माता की पूजा करने के बाद आऊंगी। भटियानी पूजा करने के बाद बहन के घर गई तो किसी ने कहा मौसी आई है। जितने में ही हाथ पर बंधे दशा माता के डोरे की छाया पलंग पर सो रहे बच्चे के ऊपर पड़ी तो वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रानी उठकर अपनी बहन के पाँव पकड़कर बोली, बहन आपके आते ही मेरा बच्चा जीवित हो गया। भटियानी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो दशा माता के डोरे की छाया पलंग पर सो रहे बच्चे पर पड़ी तो वह जीवित हो गया। रानी ने कहा कि मैंने 2 बार तुझे व तेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और तुमने तो मेरे मरे बच्चे को जीवित कर दिया। तब अपनी बहन से भटियानी ने कहा कि बहन, अब चैत के महीने में तुम भी दशा माता की पूजा करना, जिससे तेरे घर भी खूब आनंद और खुशियाँ छा जाएंगी। फिर से चैत के महीने में दशा माता आई और दोनों बहनों ने मिलकर दशा माता का पूजन किया, जिसके कारण उनके घर में आनंद मंगल हो गया। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के बच्चे पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना और हुकारा देने वाले के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। अब सुनते हैं दशा माता के 10वें दिन की कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उनके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसा आमदनी हो और हम जीवन निर्वाह कर सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैर चलते नहीं। तब तक लड़का गाँव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि ये किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना इसकी पूजा करे, हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री दे देते हैं। इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उसे डोरा ले लिया। फिर जब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया, लड़का उस सामान को लेकर आया। उसने दरवाजे से ही पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने कहा, बेटा यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा दे दिया। बुढ़िया माई ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारी करी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए घर को लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यह लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, तुमको पानी किससे भर कर दूं। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह भी कहाँ पड़ी है, जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊं। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण करा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का इल्जाम लगेगा, मैं चोरी कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी क्षीण अवस्था वाली में बुढ़िया माई आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है, दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत छोड़ना। जब तुम नदी पर नहा जाओ तो तुम नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि ये चीज की है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास अच्छे अच्छे वस्त्र थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी करने लगी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर गई। वहाँ उसने श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस
प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही अच्छी और सुंदर सुशील बहू घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील सज्जन है उसी प्रकार मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ पौत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कुचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोष डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योता, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छा होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है कि नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन के वेश धारण करके उसके घर आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उनके पांव छुए और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करें, भंडार हमेशा भरे रहें, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य मिलेगा। हे दशा माता, जैसे आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तजनों पर बनाए रखना। अब सुनते हैं सूर्य देव की कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पण करती और अपने आंगन को गोबर से लीपती जिससे वे स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा आराधना करती, साथ ही रविवार का व्रत कथा सुनती। इस दिन वो एक समय भोजन करती और उससे पहले सूर्य देव को भोग लगाती। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे भी किसी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी कारण चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया और न ही खुद खाया। अब बुढ़िया सारा दिन भूखी प्यासी रही। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्य देव का व्रत करती, पूजन कथा कहानी सुनती। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देख बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा तब वह बेहद आश्चर्य में थी। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को अंदर ही बांधा। कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ। गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो वह बहुत आश्चर्य में था। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव ने राजा के सपने में जाकर कहा, बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापिस भिजवा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन को सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार का हर कोई व्रत पूजन करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपने 2 बहुओं के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू बहुत चतुर थी, वह हिसाब किताब भी अच्छे से जानती थी, परंतु छोटी बहू सीधी सादी थी, वह हिसाब किताब करना भी नहीं जानती थी। और उसके बाद छोटी बहू को दूध बेचने के लिए भेजा तो वह दूध बेचने जा रही थी
तो रास्ते में उसने कुछ औरतों को पीपल पतवारी सींचते देखा। बहू ने देखा कि सभी औरतें पतवारी माता की पूजन कर रही हैं, उन्हें जल से सींच रही हैं। तब बहू ने पूछा कि पतवारी माता का पूजन करने से क्या होता है। तब उन महिलाओं ने कहा कि इनकी पूजा करने से अन्न धन के भंडार लगते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि सब तो जल से सींचते हैं, तो मैं दूध से सींचूंगी। और यह सोचकर उसने सारा दूध पतवारी माता को चढ़ा दिया और अब वह नित्य प्रतिदिन यही करने लगी। और जब महीना पूरा हुआ तो सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे देना। यह सुनकर छोटी बहू पतवारी माता के पास जाकर रोने लगी और वह सोचने लगी कि अब मैं अपनी सास को कैसे हिसाब दूंगी। तब पतवारी माता एक बुढ़िया के भेष में उसके पास आई और पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब उसने सारी बात बता दी। तब पतवारी माता ने कहा कुछ पत्थर यहाँ से लेकर अपने घर ले जाओ और एक कोने में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया और कहा जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह उस कमरे में रखी है। जब सब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा यह चमत्कार कैसे हुआ। तो बहू ने सारी बात बता दी। जब बड़ी बहू ने यह सब सुना तो उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पतवारी माता को सींचेगी। और जो छोटी बहू ने कच्चा दूध चढ़ाया था मैं तो गर्म करके दूध चढ़ाऊंगी। अब अगले दिन से बड़ी बहू ने वैसा ही करने लगी। गर्म गर्म दूध ले जाकर वह पतवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा होने पर सास ने बहू को बुलाया और हिसाब मांगा तो वो पतवारी माता के पास जाकर रोने लगी। पतवारी माता बुढ़िया के भेष में आई और उससे कहा कि कंकड़ पत्थर ले जाकर एक कोने में रख देना। अब उसने वैसा ही किया। अगले दिन सास ने पूछा तो बहू ने कमरे की ओर इशारा कर दिया। जब सास ने कमरा खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। अब बड़ी बहू रोती हुई पतवारी माता के पास आई और बोली मेरी देवरानी को तो सब कुछ दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो पतवारी माता ने कहा तेरी देवरानी तो सत की भूखी थी, उसने सत से मुझे सींचा और तूने लालच के वश से मुझे सींचा, जिससे गरम गरम दूध से मेरे फफोले पड़ गए। ये सुनकर बड़ी बहू ने पतवारी माता से क्षमा मांगी। हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू को दिया ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाले गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, परंतु बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर पर घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ भोजन दे देती। बिमला सीधी सादी थी। वह गणेश जी की पूजा आराधना करती, नियम कर्म धर्म से रहती थी। वह जो भी भोजन लाती पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करती। एक दिन कमला के घर भोजन नहीं बचा तो बिमला ने जंगल से आंवले तोड़े और उसने गणेश भगवान को पहले भोग लगाया। फिर बचा हुआ परिवार सहित खाकर सो गई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए गणेश भगवान ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उसके घर में आ गए और दरवाजा खटखटाने लगी। बिमला ने दरवाजा खोल कर देखा तो एक बुढ़िया माई खड़ी थी। बिमला ने पूछा माँ जी आपको क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, क्या आप खाएंगी। गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले हाँ ले आओ। तब बिमला ने खाने के लिए उबले हुए आंवले लाकर दे दिया। बुढ़िया ने आंवले खाने के बाद उठ के घर जाने में असमर्थता दिखाई तो बिमला ने कहा आप चिंता न करें, आज आप यहीं सो जाएं, कल सुबह चले जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गयी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुली। तब बुढ़िया माई ने कहा बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। तो बिमला ने कहा आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं कहीं कोने में निपट लीजिए, सुबह साफ कर दूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब बिमला सुबह उठी तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला ने सोचा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। तब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई तो घर में देखा कि सोने चांदी के ढेर लगे हैं। वह गणेश भगवान का जयकारा करने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसके बेटे ने मौसी से तराजू मांगा तो मौसी ने कहा तराजू का क्या करोगे। बच्चा भोला भाला था,
उसने बता दिया कि माँ सोने का सिक्का नापेंगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना का सिक्का नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तराजू के नीचे मोम लगा दिया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो वह लड़का तराजू लौटाने आया। जब कमला ने तराजू को पलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका मिला। अब उसे विश्वास हो गया कि बिमला अमीर हो गई है, तभी वह काम पर नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बिमला के घर गई और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सीधी सादी थी, उसने सारी बातें सच सच बता दी। कमला को लालच आ गया। वह लालच बच गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आमले का भोग भगवान को लगाने लगी। अब गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का वेश बनाकर उसके घर गए और कुछ खाने को मांगा तो उसने वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है। कमला गंदगी को साफ कर रही थी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई और उसे सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने के लिए इतना सामान था, फिर भी तुमने गणेश भगवान को उबले हुए आंवले खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने बिमला के कहने पर उसे माफ कर दिया और अपनी सारी माया को समेट लिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बिमला पर कृपा करी वैसे ही अपनी कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे। अपनी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा आराधना किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करके लौटा। पीछे से आवाज आई कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह चलता गया। फिर आवाज आई तो ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, देव हो तो आ जाना। इतने में एक कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण ने उसे उंगली पकड़ाई और उंगली पकड़कर वह लड़की ब्राह्मण के साथ उसके घर आ गई। घर आने पर ब्राह्मणी बोली, यह कन्या किसकी है? कन्या ने कहा, माँ मैं तेरी कन्या हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इसका नाम क्या रखें। ब्राह्मण ने कहा कि इसका नाम हम तुलसी रखेंगे, यह हमारे आंगन में खेलेगी कूदेगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों खुश थे। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। तुलसी विवाह के योग्य होने लगी। ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता होने लगी। लड़की बोली, मेरी चिंता मत करो, मुझे तो श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग शादी की तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हुआ। अब तुलसी जाने लगी। उनके माता पिता रोने लगे। वह बोले, हम तुम्हें लेने कहाँ आएंगे? तब तुलसी ने कहा, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मेरा धाम वृंदावन है, जब याद करोगे मैं खुद आ जाऊंगी। आप आंगन में तुलसी लगाना, उसकी पूजा करना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गयी। अब दोनों अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा आराधना करने लगे। हे तुलसी मैया, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके दो रानियां थी। बड़ी रानी पूजा पाठ करती। उसने एक बार धर्मराज जी के व्रत नियम का नियम लिया तो एक औरत उसे आकर कथा कहानी सुनाने लगी। छोटी रानी ने सुना तो उसने भी दासी से कहा कि ब्राह्मणी से कहना कि वह पहले मुझे कथा सुनाकर जाया करे। बड़ी रानी को कहानी सुनाने में ब्राह्मणी ने ऐसा ही करती। छोटी रानी उसे बड़ी रानी एक मुट्ठी ज्वार बाजरा देती। क्योंकि राजा उसे मानता नहीं था इसलिए उसके पास धन नहीं था। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। वह छोटी रानी को अच्छे से कहानी सुनाती और बड़ी रानी को ढंग से नहीं सुनाती। एक दिन बड़ी रानी ने कहा, हे ब्राह्मणी, आप हमें कहानी थोड़ा आराम से सुनाया करें। इस पर उसने कहा, घर में बहुत काम होता है, आप दक्षिणा भी अच्छे से नहीं देती और छोटी रानी 5 सोने के सिक्के देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, उद्यापन में मैं अच्छी दक्षिणा दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर कथा कहानी सुनी। छोटी रानी ने धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी ने 2 ब्राह्मण जिमाकर उद्यापन किया। छोटी रानी ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया। बड़ी रानी बहुत खुश थी। ब्राह्मणी बड़ी रानी के पास दक्षिणा लेने गई तो बड़ी रानी ने उसे अपनी माँ की दी हुई जरीदार साड़ी दे दी, जो साड़ी गोटेदार हीरे मोती से जड़ी हुई थी। साड़ी पाकर वह बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने
कहा इसे पहन कर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली। वह महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा। छोटी रानी ने उसे महल में बुलवाया और पूछा कि बड़ी रानी ने क्या दिया, तो ब्राह्मणी ने बताया कि ये साड़ी मिली है। छोटी रानी ये देखकर आग बबूला हो गई। वह महल में बैठ गई। राजा आए, गुस्से में उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को हीरे जड़ी हुई साड़ी दी है, मुझे भी वैसी साड़ी चाहिए। राजा ने कहा वह साड़ी तो उनके माता पिता ने उन्हें शादी में दी थी। तब छोटी रानी ने कहा मुझे वही साड़ी चाहिए, चाहे उनसे मांग के लेके आओ। अब राजा बड़ी रानी के पास गया। बड़ी रानी ने राजा को अपने पास आते देखा तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि राजा उसके पास नहीं जाते थे। राजा ने कहा कि जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को दिया है उसे मांग लो, वह साड़ी रानी को पसंद आ गई है, मैं कल साड़ी लेने आऊंगा। राजा महल से चल दिए। ये सुनकर रानी उदास हो गई, दिया हुआ वापस कैसे ले। अब रानी इसी चिंता में रोने लगी। धर्मराज जी ने देखा तो उन्हें उन पर तरस आ गई। वह सामने आए और उन्होंने कहा कि कल तुलसी के क्यारे में तुम्हारी बहुत सी साड़ियां निकलेगी, उनमें से एक साड़ी उठाकर रानी को दे देना। अगला दिन सवेरा हुआ। रानी उठकर देखा तुलसी के क्यारे में कई साड़ियां झिलमिला रही थीं। सभी सच्चे हीरे मोती से जड़ी हुई थीं। तभी राजा अपनी रानी के साथ वहां आ गए। राजा और रानी ने भी वह साड़ियां देखी। अब बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा इसमें से जो साड़ी पसंद हो उसे तुम ले सकती हो। जब राजा ने ये सब देखा तो उसे अपने किए पे बड़ा पछतावा हुआ और उसने रानी से माफी मांगी। रानी ने कहा कोई बात नहीं, मुझ पर तो धर्मराज जी की ऐसी ही कृपा हुई है कि उन्होंने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। हे धर्मराज जी, हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी रानी का सत रखा, ऐसे ही कहानी कहती सुनती हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो विश्राम बाप जी की कहानी। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके एक बेटी और 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। सेठ जी के विश्राम जी की कथा का नियम लिया हुआ था। वह रोज विश्राम जी की कथा सुनता था और जहाँ भी जाता बीच में विश्राम लेता। समय बीतने के साथ उसे बुढ़ापा आ गया। उसने अपने बेटे बहू से कहा मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं अपनी कथा का नियम तुम्हें देना चाहता हूँ। बेटे बहुओं ने सबने मना कर दिया और बोले नियम निभा नहीं सकते तो लिया क्यों। सेठ जी का अंत समय आ गया, परंतु शरीर से सांस नहीं निकल रही थी, क्योंकि जो नियम उन्होंने लिया था विश्राम जी की कथा का वो सबने लेने से मना कर दिया था। गांव के लोगों ने उनके बेटे बहू को खूब समझाया कि सेठ जी का नियम घर का कोई एक व्यक्ति ले लेवे, सेठ जी के प्राण आसानी से निकल जाएंगे। तब बेटी ने कहा मैं लूँगी अपने पिताजी की कथा का नियम। सेठ ने कहा बेटी तुम पराए घर जाओगी, कैसे नियम निभा पाओगी। बेटी बोली आप स्वर्ग जाओ, मैं नियम भली भांति निभा लूँगी। इतना कहते ही सेठ जी के प्राण निकल गए। बेटी अब झाड़ू लगाते समय आधा निकलने के बाद विश्राम लेती, किसी भी काम को करते समय विश्राम लेती। समय आने पर उसका विवाह हुआ। वह ससुराल में भी ऐसा ही करती, झाड़ू निकालती तो बीच में विश्राम लेती, पानी लेने जाती तो बीच में विश्राम लेती। यह देखकर उसकी देवरानी जेठानी चिढ़ती। एक दिन जेठानी ने देवरानी से कहा यह तो प्रत्येक काम के बीच में विश्राम लेती है, तो अब इसे मजा चखाना चाहिए। दूसरे दिन जलाने के लिए लकड़ी लानी थी तो देवरानी जेठानी उसे भी अपने साथ ले गई। लकड़ियों के गट्ठर बनाकर एक दूसरे के सिर पर रख दिए। सभी घर के लिए रवाना हो गईं। उसे तो रास्ते में विश्राम लेना था, इसलिए वह एक जगह बैठ गई। दोनों देवरानी जेठानी उसे छोड़कर घर चली गईं। अब वह लकड़ी के गट्ठे को सिर पर रखने का प्रयास करने लगी, परंतु अकेले सिर पर नहीं रखा जा रहा था। अब वह रोने लगी। विश्राम जी भगवान ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले बेटी क्यों रो रही हो। वह बोली मैंने विश्राम लिया, तब मेरी देवरानी जेठानी मुझे छोड़कर चली गई। अब अकेले से मेरे से यह गट्ठर सिर पर रखा नहीं जा रहा। ब्राह्मण बोले बेटी रो मत। यह कहकर गट्ठा उसके सिर पर रखवा दिया। वह घर चली गई। घर जाते ही देवरानी जेठानी लड़ने लगी। बोली इसे हमें साथ नहीं रखना, ये हर काम के बीच में विश्राम लेती है, इसे अलग कर दो। उसे एक झोपड़ी देकर अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। वह झोपड़ी का आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने गई। 2 कुंडे उसने भरे। विश्राम जी भगवान आए और बोले बेटी इस मिट्टी से बड़े बड़े डोले अपनी झोपड़ी के कोने में रख देना तथा मिट्टी से आंगन लीप लेना। उसने वैसा ही किया। सुबह उठी तो देखा कोने में हीरे पड़े हैं। यह देखकर वह खुश हो गई कि मेरे पास कुछ नहीं था, अब त्योहार अच्छे से मनाऊंगी। एक हीरा लेकर जौहरी के पास गई और उसे बेचकर घर का सामान लाई। खुशी खुशी त्योहार मनाया। यह देखकर देवरानी जेठानी उसे मारने लगी कि तुमने चोरी की है।
उसने कहा, मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की, मैं विश्राम लेती हूँ और विश्राम जी का नियम कथा सुनती हूँ, इसलिए विश्राम भगवान मुझे आशीर्वाद दिए हैं। यह सुनकर देवरानी जेठानी के मन में लालच आ गया। उन्होंने भी कथा सुननी शुरू कर दी। दोनों पीली मिट्टी दो की लाकर घर के कोने में डाल दिया। दोनों एक दूसरी उठी तो देखा कि मिट्टी के हीरे नहीं बने। दोनों फिर जाकर उसे मारने लगी कि तुम कौन सा जादू जानती हो जो तुम्हारे मिट्टी के हीरे हो गए और हमारी मिट्टी के मिट्टी ही रह गई। विश्राम जी भगवान प्रकट हुए और बोले, यह तो कथा वह नियम श्रद्धा से निभाती है, तुम तो लालच में आकर कर रही हो, इसलिए मिट्टी ही मिट्टी रही। दोनों ने विश्राम जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमारे घर की सारी अतिरिक्त मिट्टी कैसे साफ होगी, उपाय बताओ। विश्राम जी बोले, यह ऐसे साफ नहीं होगी। जब तुम अलग हुए तो इसे तुमने कुछ नहीं दिया, जब बराबर हिस्सा करोगी तब मिट्टी पूरी तरह साफ होगी। उन्होंने बराबर हिस्सा किया, परंतु सुई धागे बच गए। धागे के सांप हुई और सुई के कंसाली बिच्छू बन गए। दोनों विश्राम जी के पास गईं, फिर उनके फिर से पैर पकड़ लिए और बोली, हमारे घर में सांप बिच्छू भर गए हैं, उपाय बताएं। भगवान बोले, आपने कुछ पीछे रख लिया है जिसका बंटवारा नहीं किया, इसलिए इन सब जीवों से घर भर गया है। वे बोले, सभी सामान को बराबर बंटवारा कर लो। भगवान बोले, घर में सुई धागा पड़े हैं, उनका बंटवारा नहीं किया। घर जाकर उन्होंने सुई धागे का बराबर हिस्सा किया तो सभी कहानियाँ सुनने के बाद विश्राम जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनते हैं लोबियों की कहानी। एक लोबियो नाम का व्यक्ति था जो तालाब के किनारे रहता था। वहाँ पर गांव की औरतें पानी भरने व पूजा पाठ करने आती थीं। तब वो उनकी पूजन सामग्री चोरी करके रख लेता था और बाजार में उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन शिवजी ने सोचा इसकी परीक्षा ली जाए और सोने की अंगूठी उसके घुटने के नीचे छिपा दी। किसी मानव का भेष बनाकर स्नान करके आए और पूछा, मेरी अंगूठी कहाँ गई? तब गाँव वालों ने कहा, यहाँ पर लोबियो रहता है, उससे पूछो, वह चोरी करता है। इसके बाद लोबियो को बुलाकर पूछा गया कि तुमने मेरी अंगूठी देखी है क्या? तब लोबियो नाराज हो गया और बोला, आपको मैं ही चोर दिखाई देता हूँ। उसने कहा, मैंने अंगूठी नहीं ली। तब शिवजी ने कहा कि तुम चोरी करते हो, जाकर अपने घर वालों से पूछ कर आओ, क्या वह तुम्हारे पाप में शामिल हो जाएंगे? उसने घर वालों से पूछा तो सभी ने मना कर दिया। परिवार वालों ने कहा, हम भोजन के लिए साथ दे सकते हैं पर पाप के लिए भागीदारी नहीं हो सकती। इसके बाद लोबियों ने कान पकड़ा और शिवजी को दंडवत करके प्रणाम किया और कहा, मेरा पाप मिटाओ। औरतें कहानी पूजा कथा करती हैं, उसका फल दो। तब शिवजी ने कहा, तुम्हें फल नहीं मिलेगा। जो महिलाएं व्रत पूजन कथा कहेंगी, महीना समाप्त होने पर तीसरी या चौथे कथा कहेंगी तो कथा और व्रत का पुण्य महिलाओं को मिलेगा, और यदि तेरी कथा नहीं सुनेंगी तो पुण्य तुझे मिलेगा। तपियों के नाम का एक कंठ डालना जो तपियों को ही मिलेगा। तो ये थी लोबिया जी की कहानी। तो ये थी दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली संपूर्ण 10 कहानी, जिसे सुनने से दशा माता की कृपा बरसती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।